जब रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए, तब पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त सज्जन अत्यंत दुखी हो उठे। अधर्म और अत्याचार के कारण धर्म, यज्ञ, तप और सत्संग बाधित होने लगे। तब सभी ने मिलकर भगवान से रक्षा की प्रार्थना की, जो आगे चलकर भगवान श्री राम के अवतार का कारण बना। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी माता अत्यंत पीड़ित हो गई थी, बहुत दुखी थी। धर्मात्मा लोग भयभीत रहने लगे थे और ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे थे। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करिमाया। इसलिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। वह अत्यंत करुण स्वर में अपनी पीड़ा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट करने लगी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। अर्थात माँ का कहना था कि पर्वत, नदियां और समुद्र का भार मुझे भारी नहीं लगता, परंतु एक भी दुष्ट और अत्याचारी व्यक्ति का भार मुझे अत्यंत कष्टदायक लगता है। देवताओं और पृथ्वी की पीड़ा सुनकर ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि जनि डरपह मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरी हूं नर बेसा। अर्थात हे मुनियों, सिद्धों, देवताओं, भय मत करो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। यानी भगवान ने आश्वासन दिया कि वे अयोध्या में अवतार लेकर रावण और उसके अत्याचारों का अंत करेंगे। यह सुनकर देवताओं और पृथ्वी माँ को बड़ा संतोष मिला। पृथ्वी की करुण पुकार से स्पष्ट है कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। यह भारतीय संस्कृति की वह महान भावना है जो धर्मो रक्षति रक्षितः के सिद्धांत को सिद्ध करती है। आज भी समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय, पर्यावरण विनाश और नैतिक पतन जैसी मान्यताएं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पृथ्वी की पीड़ा आज पर्यावरण संकट, प्रदूषण और प्राकृतिक संतुलन के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। यदि मनुष्य अधर्म और स्वार्थ में डूब जाएगा तो संपूर्ण समाज और प्रकृति निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। इसलिए कठिन परिस्थितियों में निराश होने के बजाय ईश्वर पर विश्वास और धर्म का पालन करना चाहिए। जब सज्जन लोग एकजुट होकर सत्य और न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं, तब परिवर्तन अवश्य आता है। इसलिए ये जो मैंने कथा संक्षेप में कही, मनुष्य को अन्याय के विरोध, धर्म की रक्षा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने की प्रेरणा देती है। जय श्री